तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज बात करते हैं। आप लोग बहुत सारे डाउट्स हमसे पूछते हैं कि सर चला हमें स्कूल के बारे में बता दीजिए कि सर स्कूल में वर्कलोड कितना रहता है, स्कूल में क्या क्या पॉलिटिक्स होती हैं, महिला कार की पॉलिटिक्स वगैरह होती है स्कूल में ज़्यादा टीचर होने पे, स्कूल की टाइमिंग क्या है और किन किन चीज़ों से बचना है, क्या नहीं करना है, ऑफिस में कितनी क्या रिश्वत चलती है किस चीज़ के लिए। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्कूल में वर्कलोड की। तो स्कूल में वर्कलोड जो है एक नॉर्मली होता है, कोई ज़्यादा विशेष नहीं होता है। ऐसे मान चलिए किसी भी स्कूल में अगर 2 से 3 टीचर पोस्टेड हैं तो 2-2 3-3 घंटियाँ ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपको केस ऐसे मिलेंगे स्कूल जिसमें जो एचएम होते हैं, जबकि एचएम को भी बोला गया कितनी भी व्यस्तता हो जाए, यानी एचएम मतलब हेड मास्टर, कितनी भी व्यस्तता हो जाए लेकिन तब भी एचएम को भी मिनिमम जो है 2 घंटियाँ जरूर लेनी है, यानी कि 2 पीरियड जरूर लेने हैं। लेकिन बहुत सारे आपको स्कूल ऐसे मिलेंगे जहाँ पे एचएम वगैरह पीरियड लेते ही नहीं हैं। वो आते हैं, बढ़िया से बैठे रहते हैं, या फिर अपना ऑफिशियल जो भी वर्क होता है रजिस्टर मेंटेन करना, बस वो करते हैं ओनली, और कुछ भी नहीं करते हैं, बस बैठे रहते हैं। कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आया एचएम और उसने अपनी हाजिरी बनाई और चला गया, फिर शाम को जो है दोबारा से हाजिरी बनाने आया। ठीक है, ऑनलाइन हाजिरी बनती है, मोबाइल से बनती है। एक ऐप होता है ई शिक्षा कोष, उस पर आपको ऑनलाइन हाजिरी बनती है, एक टीचर आईडी दी जाती है, लॉगिन करेंगे। वो केवल स्कूल के रेडियस के 500 मीटर के रेडियस में ही खुलता है। 500 मीटर से जैसे ही बाहर जाएंगे वो काम करना बंद कर देगा आपकी जो है स्कूल की लोकेशन को देख के। तो ये सब चीज़ होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे करते हैं कि आए सुबह हाजिरी बनाई और चले गए। ठीक है, अब बात करते हैं स्कूल में पॉलिटिक्स। तो स्कूल यदि आप नहीं पढ़ा रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है। यदि आप नहीं पढ़ा रहे हैं स्कूल में, बच्चों के प्रति आपका समर्पण नहीं है, तो बहुत अच्छा है। यदि इसका जस्ट अपोजिट आप करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं और स्कूल में मतलब एक तरीके से अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक पॉलिटिक्स के घेरे में घेर लिया जाएगा और आपके ऊपर राजनीति होने लगेगी। खास करके कोई भी अदरवाइज़ नहीं लेगा। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे महिलाएं वगैरह पोस्टेड हैं, जो पुरानी अब जो आ रही हैं बीपीएससी से सिलेक्ट होकर, मोस्टली मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो पुराने शिक्षक हैं, जो नियोजित वगैरह पहले के थे। तो वो लोग, मैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को जानता हूँ जो क्लास वगैरह नहीं करते हैं, बस बैठे रहते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो फ्री की सैलरी लेते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि बस महिला आई, बढ़िया से फ़ोन वोन चलाती रही, अपने कुछ भी किया और बस 1-2 घंटी वगैरह ले ली, और बाकी पढ़ाने में कोई मतलब नहीं। बच्चा क्या सीख रहा है इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है। और इसके साथ साथ क्या है कि स्कूलों पॉलिटिक्स इस लेवल पे होती है कि यदि आप पढ़ा रहे हैं, बेस्ट पढ़ा रहे हैं, पूरे दिन भर क्लास में बने रहते हैं, बच्चों के प्रति पूरा समर्पण है, तो ऐसे मान के चलिए कि भैया आपके ऊपर पॉलिटिक्स होने लगेगी, आपको टांग खींचा जाएगा, आपकी टांग खींची जाएगी। मतलब कि हाँ, ये क्यों पढ़ा रहा है, ये बच्चों की नज़र में हीरो बन जाएगा, ये समाज की नज़र में हीरो बन जाएगा, ये मोहल्ले में हीरो बन जाएगा, बच्चे इसकी तारीफ़ करेंगे, तो ऑटोमेटिक पॉलिटिक्स होनी है। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ एक मैं राय देना चाहूँगा, देखिए जो होता है वो होने दीजिएगा। आपका सिलेक्शन ही हुआ है पढ़ाने के लिए, आप लोग पढ़ाइएगा। दूसरी चीज़, एक और चीज़ें होती हैं, बहुत सारे स्कूल यहाँ ऐसे हैं जो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, और बहुत सारे स्कूल ऐसे होंगे जहाँ पे आप लोग जाएंगे, खास करके देखिए पुरुषों के साथ इतना नहीं होता है, जो भी फीमेल कैंडिडेट आती हैं वहाँ ये लोग बिहार और अदर स्टेट, या खास करके यूपी वालों से काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हल्का सा देखने को मिलता है, खास करके महिलाओं में। ठीक है, और मतलब एक एक महिला है, जो पहले की महिला हैं 2-3, तो वो लोग एक अलग ही बिहेव करेंगे, जैसे कि ये कहीं दूसरे ग्रह से आ गया है। तो ये सब देखने को मिलती हैं। बाकी अपना अपना काम करिए। बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ बिल्कुल भाई बहन की तरह सब लोग रहते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी फेस करनी पड़ती हैं, धीरे धीरे हो सब कुछ सही जाता है, और वही आपस में फिर घुल मिल जाते हैं। लेकिन आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि हाँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। और बच्चों के प्रति आप हीरो बनते चले जाएंगे धीरे धीरे। लोगों जो आसपास के गांव को होंगे, जाहिर सी बात है, बच्चा पढ़ता है तो बताता जो आके है ही कि घर पे, हाँ वो वाली मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया, वो वाली सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो उनकी नज़र में आप लोग हीरो बनते चले जाएंगे। यहाँ उल्टा स्कूल में होगा ये, लोग स्कूल में आप एक तरीके से घेर लिए जाएंगे। कोई भी छोटी सी भी गलती आपकी पाई जाएगी ना, बात का बतंगड़ बनाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो आपको सावधानी बरतनी है हर चीज़ को लेकर। कभी भी कोई गलती आपके सामने किसी के नहीं आनी चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी आपका सीक्रेट है उसको अपनी तक ही सीमित रखिएगा, किसी दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला ही कल मजा लेगा, याद रखिएगा। स्कूल की टाइमिंग क्या रहती है? स्कूल की टाइमिंग अभी जो वर्तमान में चल रही है 9:30 से लेकर 4 बजे तक है। 9:30 से लेकर 4 बजे तक है। 4 बजे छुट्टी हो जाती है, फिर आप अपने घर पे जा सकते हैं।
ठीक है। जब आप लोग आते हैं तब भी आपको मोबाइल से इन करना पड़ता है, स्कूल इन, और जब आप लोग स्कूल से निकलेंगे तब भी आपको स्कूल से आउट करना पड़ेगा, और वो जो एप्लीकेशन है वो स्कूल के 500 मीटर के दायरे में ही खुलता है। तो ये सब चीज़ें होंगी, ठीक, कि किन किन चीज़ों से बचें। तो याद रखिएगा, जो भी बड़े स्कूल में पोस्टेड होंगे, देखिए पहले तो बच्चों को तो मारना ही नहीं है बिल्कुल भी, किसी प्रकार से उनको हानि नहीं पहुंचानी है, क्योंकि उनके गार्जियंस भी आ सकते हैं। इसके साथ साथ कोई ज़्यादा बड़ा बच्चा होगा तो हो सकता है आपके ऊपर हाथ भी उठा दे, क्योंकि वो उसका इलाका है। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, या फिर यूँ कहें कि तो सही से उसको संस्कार नहीं दिए गए हैं, या फिर तो ये कह सकते हैं कि साहब वो सब चीज़ें उस किसी ने सिखाई नहीं है स्कूल में। तो अपना वो चीज़ें करके रखिए, किसी को मारना पीटना नहीं है, नॉर्मल तरीके से पढ़ाइए, कोई मतलब नहीं। जो भी बच्चा पढ़ता है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ता है तब भी बहुत अच्छी बात है, बस उसको समझाइए, मारना पीटना नहीं है, आराम से अपना काम करिए, ये चीज़ है। रिश्वत के बारे में बात कर लेते थे कि ऑफिस में आप लोग, मैं एक जो सच्चाई वाली बात बताता हूँ, कि जब भी आप लोग कोई भी चीज़ देने जाएंगे ऑफिस में, यानी कि बीआरसी में अपनी, चाहे आपका कोई फॉर्म हो गया, चाहे वो आपकी एब्सेंटी हो गई, एब्सेंटी मतलब एक पूरे महीने की जाती है उपस्थिति विवरणी, कि आप कितने दिन स्कूल आए, कितने दिन जो है छुट्टी रही, तो उसके बारे में देना पड़ता है, मतलब उसी के आधार पे आपकी सैलरी आती है, ठीक है। एक सेकंड, उसके लिए रुपया देना पड़ता है, 20-50 ऐसा जो भी जहाँ पे लगता हो। और इसके साथ साथ मैं नहीं देता हूँ फिलहाल, ठीक, मैं नहीं देता हूँ। इसके साथ साथ जब भी आप लोग ऑफिस में जाएंगे, कोई भी फॉर्म जमा करेंगे तब भी वो रुपया मांगेंगे, मतलब कुछ भी। ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे गलत लगती हैं, कि देखिए रिश्वत जो है नहीं लेनी चाहिए, ना ही देनी चाहिए। मैं पर्सनली नहीं देता हूँ, और यदि आप उनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई करने, मतलब वो स्पष्टीकरण निकालेंगे, कहीं कुछ करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। मैं फ़िलहाल रुपये वगैरह नहीं देता हूँ, किसी को भी सीधी मना कर देता हूँ, साहब हमारे पास पैसा नहीं है, जो भी मैं कमाता हूँ वो हम जो भी कर पाते हैं बच्चों में कर देते हैं, हम रिश्वत नहीं दे पाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा आप लगेगा कि हाँ बुरा कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी जगह आप अपनी ड्यूटी अच्छे से करते रहिए, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है। बाकी मैं जो है किसी उसके लिए बुराई वगैरह नहीं कर रहा हूँ, जो भी प्रकार की सच्चाई थी मैंने सच्चाई बताने की कोशिश की है। और सभी लोग जानते हैं कि हाँ स्कूलों में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, और ऑफिस में भी जो है रिश्वत वगैरह मतलब मांगते रहते हैं, ये सब चीज़ें। मतलब आप कुछ भी जमा करेंगे, अभी वर्तमान में वो चल रहा था, आपको अपना संपत्ति ब्यौरा देना था तो 200 रुपये दीजिए, आपको अपना एब्सेंटी देना है तो 50 रुपये 100 रुपये दीजिए, ठीक है। आपको अपना जो है, ये कभी चल रहा था TDS, यानी कि जो हमारा कर वाला फॉर्म होता है ना, टैक्स वाला फॉर्म जमा करना है तो 100 रुपये दीजिए। मतलब कुछ भी चीज़ आप अपनी जमा करने जाएंगे तो रुपये दीजिए। तो इस चीज़ के थोड़ा सा बच के रहना है। नॉर्मल कहिएगा, साहब हमारी ऊपरी कमाई 1 रुपया नहीं है, ईमानदारी से आता हूँ, ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, रुपया हम नहीं दे पाएंगे। रुपया उनसे लीजिए जो फालतू का कमाते हैं। तो हाँ, उतना रुपया आप बच्चों में कर दीजिएगा, बिस्किट खिला दीजिएगा, वो आपको तसल्ली मिलेगी, बच्चे भी खुश होंगे, ठीक है। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।